कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जहां पूछा है कि कांग्रेस विधायकों को रायपुर में बंधक बनाकर क्यों रखा गया, वहीं हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने साफ किया है कि अगर कोई जोर जबरदस्ती बंधक बनाने की शिकायत करता है और ये मामला मानवाधिकार हनन का बनता है, तो बंधक बनाने का मामला क्या मानवाधिकार का हनन है? इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से। गुरुग्राम में इंसानों को कुत्ते काटने का मामला सामने आया है। इस मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। देखिए, गुरुग्राम की एक सोसाइटी का ये विषय आया। वैसे तो इस प्रकार के छोटे मोटे क्लैश जानवर और इंसान के बीच में अक्सर देखने को आते हैं और कोई वो बहुत गंभीरता से नहीं लिए जाते, लेकिन इस मामले में कुछ अलग बात ये थी कि एक ही सोसाइटी के लगभग 50 लोगों ने ऐसा एलिगेशन किया है कि एक पर्टिकुलर कुत्ते ने उनको अलग अलग समय पे बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी कारण के पीछे से आके काट लिया। ये मामला अपने आप में काफ़ी गंभीर सा लगता है। हमने इसमें नगर निगम गुरुग्राम से पता करवाया, उनके जो सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट ली, तो उस रिपोर्ट से हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई। नगर निगम ने सिर्फ ये बात कह के टालने का प्रयास किया कि हमने कुत्ते को वैक्सीनेशन कर दी है और उसका ऑपरेशन करके उसका ताकि आगे संतान ना हो, ये सब कार्रवाई हमने कर दी है, लेकिन कुत्ता लोगों को ना काटे और आम जान माल की रक्षा हो सके, इस बारे में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और ये कहा कि ऐसा कोई नियम या रूल नहीं है जिसके तहत वो इससे आगे कार्रवाई कर सके। लेकिन शायद उनको पूरा कानून का ज्ञान नहीं था, नियमों का ज्ञान नहीं था। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम हर प्रकार से, चाहे कुत्ता हो या कोई और जानवर हो, जीव की रक्षा भी मनुष्य के हाथ में है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमाएं होती हैं। यदि जीव खतरनाक हो जाए और जिस प्रकार की यहाँ रिपोर्ट आई है और ज़्यादा लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाए, तो उस जीव को कम से कम आम मनुष्य में घूमने से रोकना एक प्रशासन का दायित्व बन जाता है और ये नियमों में प्रावधान है। इस मामले का इसलिए जब हमारे सामने आया, वहाँ के लोग आए, स्वयं आके उन्होंने ये बात अपनी गुहार लगाई, उनके साथ वहाँ की सोसाइटी के प्रधान भी आई, तो हमने संज्ञान लिया है। इसमें नगर निगम गुरुग्राम के कमिश्नर को मैंने कहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पे अपना एफिडेविट दें कि क्या कार्रवाई की है, और क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और अधिक समय इसमें खराब नहीं किया जाना चाहिए, तो संबंधित विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी कहा है कि आवश्यक कदम समय रहते इस विषय में उठाए जाएं। भाटिया जी, किसी को बंधक बनाना, क्या ये मानव अधिकारों के हनन का मामला बनता है? देखिए, बंधक बनाना तो उसकी इंडिपेंडेंस और लिबर्टी को ऑफ कोर्स कर्टेल करता है, तो मानवाधिकारों का हनन होता है, पर केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे बंधुआ मजदूरों के मुकदमे आते हैं, उस पर कोर्टों ने बड़े संज्ञान लिए हैं, हम भी लेते हैं। किसी की भी लिबर्टी को कर्टेल करना किसी तरह से उसकी इच्छा के विरुद्ध ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहलाती है। भाटिया जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आरोप लगाया है कि विधायकों को रायपुर में बंधक बनाया गया है। देखिए, ये एक विषय अलग है। ये बंधक जो बंधुआ मजदूर वाला विषय नहीं है, ये विषय तो एक राजनीतिक टाइप कनेक्टेड विषय है, और ऐसा कोई विषय जब तक कोई शिकायत नहीं करता, किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं होता, तो उसमें तो कोई गलत है नहीं। कोई अपनी इच्छा से कहीं भी रहे, लेकिन किसी के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती होती है, ऐसी कोई शिकायत कहीं आती है, तो कंसर्न अथॉरिटी को अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। जब किसी की लिबर्टी कर्टेल हो और वो कहे कि मेरी लिबर्टी कर्टेल हुई है, तभी तो कोई भी अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। ऐसे ही किसी के कहने से कि कोई कहीं भी रहे, वो उसकी स्वाधीनता है।
ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि गुरुग्राम में एक कुत्ते ने 50 लोगों को काटा है और इस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए निगम के आयुक्त और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि किसी को बंधक बनाना ये मानव अधिकार हनन का मामला बनता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।